अच्छा, एक और कई कई सारे मिथ है इसके रिगार्डिंग, आपने भी कई बार सुनी होगी इस तरह की चीज़ें, आप थोड़ा इसको क्लियर करना कि जब इंडियन आयुर्वेदा की जब बात आती है तो ये पता नहीं मिथ है या रियलिटी है कि जब भी मास्टरबेशन की बात आती है तो उसको हमेशा गलत ठहराया जाता है। जब सेक्स की बात आती है तो कई बार उसको भी गलत ठहराया जाता है, और सेक्स को फिर प्रमोट भी किया जाता है कि अगर हमारे इतने प्रोडक्ट है तो हम एक तरह से सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि एक नीड होती है, जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन एक नीड होती है। तो ये सही क्या है, गलत क्या है? क्या मास्टरबेशन हमेशा ही गलत है या फिर सेक्स भी उसके साथ गलत है? इसको थोड़ा आप क्लियर कीजिए, इसके बाद जो मिथ है फिर उस पर हम आगे थोड़ा बात करेंगे। दीपक जी, चाहे आप भी हो चाहे मैं भी हो, देश का कोई भी ऐसा मर्द जिसको मर्द कहते हैं या जिसको आदमी के रूप में भगवान ने बनाया, उसकी उम्र जब 14 साल से ऊपर जाने लगती है, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो खड़ा होकर छाती ठोक के कह दे कि मैंने मास्टरबेशन नहीं किया। ऐसा कोई भी नहीं है, सब करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन कोई भी चीज़ अति हो जाए तो वो नुकसान करती है। ओके। अब जैसे मास्टरबेशन, अब लड़कियों को तो पीरियड आ जाते हैं तो मर्द कहाँ जाए, फ्लो उसका भी बनता है। तो वो अगर हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार वो मास्टरबेशन से उसको रिलीज करता है शादी से पहले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके। हाँ, अगर वो रोज ही लगा रहता है तो नेचुरली उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके घर वाले कहेंगे शादी करें बेटा, वो टालता रहेगा क्योंकि अंदर से सारी ख़त्म कर ली उसने, तो वो ख़त्म करने वाली। हाँ, अगर आप हफ्ते 10 दिन में एक बार मास्टरबेशन करते हैं तो वो तो अच्छा है, बल्कि सेहत के लिए पूरा। हाँ, जो वेस्ट मटीरियल है वो निकल गया, उसके साथ नया बनेगा, और नया बनेगा उसके लिए आपको जानदार चीज़ें खानी होंगी। जैसे अभी हमने बनाया एक पहले सदियों से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, च्यवनप्राश है, तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। जैसे मैं बता दूं एक फार्मूला आपको कि जिन लोगों को मास्टरबेशन की आदत लग गई, तो जैसे शराब पीता है कोई आदमी, उसके साथ कोई मांस खाता है, कोई कुछ खाता है कि शराब कम बैड इफेक्ट करे, तो इसी तरह जब मास्टरबेशन की आदत पड़ गई तो उसके साथ भी कुछ लेना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अगर मास्टरबेशन डेली करना गलत है और हफ्ते में 1 बार करना सही है एक तरह से, बिल्कुल, तो सेक्स डेली करना सही है, और वो कनेक्शन कैसे बैठ रहा है? जो सेक्स की बात है ये एक डिफरेंट चीज़ है। ओके। कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि गोयल साहब दवाई चाहिए, एक बार तो ठीक होता है, दूसरी बार बात नहीं। मैं कहा यार दूसरी बार का क्या मतलब है ना। तो कई बार कहते हैं, कई लोग आके कहते हैं 2-3 बार तो अच्छा हो जाता है, जब बाद में लास्ट टाइम होता है तो मैं कहा यार 2-3 बार वन नाइट। हाँ, तो मतलब लोगों को इसके बारे में अज्ञानता है। जैसे हमारे वैद्य है, वो उनसे एक बार मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि गोयल साहब अगर सच जानो तो ये साल में एक बार बच्चा, सिर्फ बच्चा लेने के लिए भगवान ने ये चीज़ बनाई। ओके। ठीक है, अगर और भी ज़्यादा कहो तो साल में 2 बार, ओके। 3 बार, 4 बार क्वार्टरली। लेकिन कहते आज के युग में, कलयुग में जो प्रॉब्लम है ये है हफ्ते में एक बार हो जाए। अब ये चीज़ें जो किसी से हम बात करते हैं वो कहता है ये मूर्ख डॉक्टर है, ये वैद्य कैसी बातें करता है ना। तो लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ओके। वो लिखा हुआ है ग्रंथों में। अगर ऐसा चलता तो पहले जो बुजुर्ग ये लिख के गए हैं उनको भी तो देखना चाहिए। 14-14 बच्चे थे उनके, 18-18 बच्चे थे। आज की जनरेशन तो फिर भी 1-2 बच्चे करती है ना। तो मतलब वो ऐसे थोड़ी आ गए कि साल में एक बार, मतलब 2 बार में। मैंने अपने पॉडकास्ट में गेस्ट आए हुए थे, उनकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ भी है, तो उन्होंने कहा था कि 100 साल तक वही जीवित रहेगा, वही एक्टिव रहेगा जो कि सेक्सुअली एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पर स्वादिष्टान चक्र इससे कनेक्टेड है, सेक्स चक्र जिसको हम कहते हैं, या वो कनेक्टेड है इसी से। अगर ये आपका एक्टिव है तो इसी से आपकी क्रिएटिविटी जागती है, और इससे आप एक्टिव भी रहते हो काफ़ी हद तक, तो ये आपको एक्टिव रखना पड़ता है। मैंने सोचा कि इंसान कब तक कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि जब तक इंसान खाना खा सकता है तब तक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयुर्वेद में ये भी चीज़ पता नहीं है फैली है या सच है, आप को बताना कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है और उसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। बहुत पॉपुलर है ये चीज़। इंसान कितना खाना 32 किलो के आसपास कुछ खाना खाता है तो उससे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट खून बनता है, फिर उसका कुछ हड्डी मज्जा कुछ बनता है, फिर उसकी कुछ बूंद से 1 बूंद वीर्य बनता है। तो ये किस हद तक सही है? अगर वो उस तरह सही है तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं लगता, तो इतना वीर्य निकलता तो वो कहाँ से आया? तो ये एक्चुअली वीर्य निकलता है, वीर्य निकलना और बात है, वीर्य के अंदर जो एक्चुअल वीरज का तत्व है
वो अलग बात है। वो अलग बात, ओके स्पर्म होता है। ओके ओके तो वो उसी क्वांटिटी में निकलता है। ओके लेकिन अब जो वीर्य निकलता है वो तो किसी का 1 ml है, किसी का 2 ml है, वो तो एक अलग चीज़ है। वो तो वेस्ट मटेरियल है। ओके उसके अंदर कितना वो स्पर्म जा रहा है वो देखना हाँ, जरूरी है। हाँ। तो बनता बहुत कम है। जैसे बहुत बार हम कहते हैं कि अगर एक बूंद अगर आपने वीर्य का वेस्ट कर दिया तो समझो एक बॉटल खून का वेस्ट कर दिया। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर कोई नहीं समझता। शरीर की एक कैपेसिटी होती है, तभी तो धीरे धीरे एज जो हमारी है, पहले बुजुर्ग जो थे ज़्यादा संभोग करते थे, भोगी होते थे और बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे और उनके पास एंटरटेनमेंट कोई होता नहीं था, तो वो 100-100 साल तक जीते थे।